नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट। पहुंचे पूर्व रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने उत्तराखंड में 9 लाख से अधिक सदस्य बनाने की बात कही। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान में देश भर में 4 करोड़ जबकि उत्तराखंड में 9 लाख से अधिक सदस्य बने हैं। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के सभी आला नेताओं ने दूसरी बार पार्टी की सदस्यता ली है। आने वाले दिनों में सरकार, संगठन और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनना आवश्यक है। इसके लिए सक्रिय सदस्यों को टारगेट भी दिया गया है। उत्तराखंड में भी बहुत तेजी से सदस्यता चल रही है और कल के दिन तक 9 लाख सदस्य हमारे बन चुके थे। आज के बार और पहली बार सभी बार जब हमारी सदस्यता होती है तो हर बार ये एक निर्णय हम लेते हैं कड़ाई से कि जो आगे एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे, सदस्य बनेंगे, बीडीसी के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख या जो दायित्व लेंगे, जो सरकारी सदस्य बनेंगे, सक्रिय सदस्य उनको बनना आवश्यक है। उत्तराखंड चमोली में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जोशीमठ के माना गांव का चयन किया गया। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि इस योजना से जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस अभियान को केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दे दी है और इसमें 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा और अगले 5 सालों में बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की बैठक हुई है, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश मिले हैं कि जो हमारे 17 लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे पेयजल का विभाग, आयुष, ग्राम्य विकास, खाद्य विभाग, दूरसंचार विभाग इत्यादि, इनकी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका सैचुरेशन जनजाति ग्राम माणा में किया जाना है, जो कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित हुआ है चमोली जिले में। तो उसमें आवश्यक प्रचार प्रसार किया जाना है जिला स्तर पे और सभी विभागों के समन्वय से जितनी भी योजनाएं हैं उनका संचालन होना है और सैचुरेशन होना है। मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के रिक्त पदों में उत्तराखंड के बच्चों को ही प्रवेश दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को अगले एकेडमी सत्र वर्ष 2023-24 और 2024-25 में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए। पूर्व में कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाए ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। जनहित याचिका इस आशय से डाली थी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अधीन काम कर रहे कई एफिलिएट कॉलेजेस में भारी मात्रा में स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए सीट्स वेकेंट जा रही थी, रिक्त जा रही थी। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET को मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी या छात्र एडमिट होना चाहता है HNBU के किसी भी एफिलिएट कॉलेज में, उसको CUET क्लियर करना होगा और CUET का सेंटर उत्तराखंड में होता ही नहीं है। इस परीक्षा में उत्तराखंड के पहाड़ के जिलों के कई लोग पार्टिसिपेट। मसूरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से शहर के मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत बताया कि SDM के निर्देश के बाद मसूरी में यातायात को व्यवस्थित और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और पेपर्स आवश्यक पत्रों की जांच की जा रही है राइडिंग के संबंध में, ताकि सभी हमारे जो आगंतुक हैं और यहाँ के लोकल निवासियों ने सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें।
इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों के पास हेलमेट आदि नहीं हो रहा उनका चालान भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को जहां धामी सरकार रोकने में पूरी तरह से विफल रही है, वहीं दबंग भू माफिया भी अवैध रूप से जमीन कब्जाने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर से सामने आया, जहां एक महिला ने कुछ दबंग किस्म के लोगों पर जमीन कब्जाने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद महिला को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। भूमाफियाओं के खौफ से पूजा सिंह पहुंची एसएसपी कार्यालय। एसएसपी मणिकांत मिश्र ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रजिस्ट्री के बाद भी नहीं मिल पा रहा पूजा सिंह को कब्जा। एक ही प्लॉट को कई बार बेचकर भूमाफिया कर रहे मौज। इनका काम है केवल पैसा कमाना और उसके बाद पैसे देके जो इंसान ले रहा है प्लॉट वो मारे मारे फिर रहा है, वो मर भी जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जबरदस्ती मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं मोहम्मद आदिल के साथ। सबसे ज्यादा खतरा हमको उनसे ही है। उन्होंने बोला कि हम एडवोकेट हैं, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, पैसे तो बल्कि हम सबको खरीद लेते हैं। कुछ दिन पहले ही आवाज इंडिया ने काशीपुर की अवैध कॉलोनी में हो रहे फर्जीवाड़े को उजागर किया था, जिसमें स्थानीय भूमाफियाओं से परेशान होकर पूजा सिंह ने काशीपुर थाने, एएसपी काशीपुर और सीएम पोर्टल तक में भूमाफियाओं को लेकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद पूजा सिंह ने एसएसपी से शिकायत की और एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। एसएसपी सर के सामने भी हमने यही बात कहा है कि चौकी ने हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। जब हमने कंप्लेन की कि आइए हमें बचाइए, मौके पर कोई नहीं आया है, ना मैडम आई है ना कोई आया है सहयोग करने के लिए। और वो लोग सामान चौकी के सामने ही भर के ले गए, रास्ता भी उधर से ही है, पर चौकी कोई सपोर्ट नहीं किया इस मामले में कि क्यों ले गए। यहाँ तक कि मेरी कंप्लेन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। हम आज भी खतरे से जूझ रहे हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। थक हार के हमको बाध्य होकर जब हमको कहीं सहायता नहीं मिला है, सीएम पोर्टल पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है, तो हमको एसएसपी सर के पास इसी के लिए आना पड़ा। हमको अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो ये सारे भू माफिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि इनके तरफ से हमें थ्रेटिंग के कॉल कंटिन्यू आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि मेरा जान चला जाएगा। 1.5 घंटे बाद अगर चौकी आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? तब क्या मेरा पोस्टमार्टम करने के लिए आया जा रहा है, जब मौके पे कोई आया ही नहीं बचाने के लिए? तो हम फोन पे फोन करते रह गए। पूजा सिंह के अनुसार काशीपुर स्थित गांव चांदपुर में काटी गई कॉलोनी खालसा एनक्लेव में उन्होंने बचन कौर से एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन जैसे ही पूजा सिंह घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती हैं, वैसे ही वचन कौर का बेटा मंजीत सिंह और उसके साथी जोधा, मोहम्मद आदिल, समीर, अशरफ, शकील, मनोज शर्मा धमकी देते हैं। साथ ही मकान निर्माण के लिए रखे गए सीमेंट, रेता आदि को दबंगई दिखाते हुए जबरन उठा ले जाते हैं। इसके बाद पूजा सिंह काशीपुर पुलिस में शिकायत करती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पूजा सिंह सीएम पोर्टल पर भी शिकायत करती है, लेकिन सीएम पोर्टल भी इस मामले में खामोश हो जाता है। जमीन का जो मामला है चांदपुर में, जो अब तक स्टॉप लगा के रखा हुआ था, 16 तारीख को डॉक्टर अवतार सिंह, मंजीत सिंह, जोधा सिंह और ये शकील अहमद, मोहम्मद आदिल, अशरफ, मनोज शर्मा, ये सारे लोग जितने भी थे, सुरेंद्र सिंह, ये सारे लोग पहले दिन भी कब्जा करना चाहते थे। और जब हम 16 तारीख को भी निर्माण का काम शुरू किए, उस दिन भी ये लोग पहुंच गए, गाली गलौज तो किए ही जैसे पहले करते थे, पहले भी बदतमीजियां किए थे, उसका भी हम कंप्लेन किए थे, मगर उसके खिलाफ चौकी में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, ना ही हमको कोई मतलब सपोर्ट किया गया कि हाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हम हेल्प करेंगे, हम सहायता करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही पूजा सिंह उधम सिंह नगर के एसएसपी और जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं, जिस पर एसएसपी मणिकांत मिश्र आश्वासन देते हैं और काशीपुर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश जारी करते हैं। सपोर्ट किया गया कि हाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हम हेल्प करेंगे, हम सहायता करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तहसील के भी हम चक्कर काट लिए, 2 दिन तक 13 तारीख को डेट मिला था कि जांच करके कब्जा दिलवाएंगे प्लॉट पे, मगर तहसील से कोई नहीं आया कब्जा दिलवाने के नाम पे। और आज पैसे देने के बाद भी हम मारे फिर रहे हैं। एसडीएम ऑफिस भी हम जा चुके, हमको कहीं से कुछ भी जब कार्रवाई नहीं हुआ तब हमको एसएसपी सर के पास आना पड़ा। और यहाँ पे अपनी जो मेरी शिकायत थी कि मेरे कब्जे दिलवा दे प्लॉट पे, हमने वो बात इनके सामने रखी। अब ये बोले हैं कि जांच करवाई जाएगी, जैसा होगा फिर आगे आपको हम लोग कोशिश करेंगे दिलवाने के लिए।
हम भी यही चाहते हैं कि मेरे प्लॉट पे हमको कब्जा मिल जाए और हम मकान बना सके। इन भू माफियाओं से हमको बचाया जाए। हमें आए दिन जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरे घर के बाहर गुंडे आ रहे हैं, सारा टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ऐसे तो हमको लगता नहीं कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा बचेंगे और ना ही मेरे पति को कोई जिंदा रहने देगा। यही अगर कंडीशन चलेगा, जब हम यहाँ पे सेफ नहीं है तो किसी और की हम क्या बात करें। हम तो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। जब हम घर के पैसे दिए तो हम भी तो चाहेंगे ना कि हम अपने घर में चैन से रहें। आज हम भाड़े के घर में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम कब तक लोगों के घर भाग भाग के खुद को बचाएंगे जब मेरी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। तो चौकी एकदम सामने पड़ता है, प्रतापपुर चौकी। हमने 112 पे भी फोन किया लेकिन कोई वहाँ से नहीं आया। 1.5 घंटे बाद लोग आए। तो क्या प्रशासन मेरे मरने का इंतजार कर रहा था? हम तो यही मान के चलेंगे। स्थानीयों और खरीदारों से मिली जानकारी के मुताबिक काशीपुर के चांदपुर में कृषि भूमि पर विकसित की जा रही खालसा एनक्लेव कॉलोनी, जो कि जिला प्राधिकरण और संबंधित विभागों से अप्रूव नहीं है और लैंड यूज भी आवासीय नहीं करवाया है, और तो और कॉलोनी विकसित करने के लिए सरकारी नहर तक को खत्म कर दिया गया है। हाईवे से लगी होने के कारण स्थानीय भूमाफिया खालसा एनक्लेव कॉलोनी को दिखाकर प्लॉट लेने के इच्छुक लोगों को फंसाते हैं और फिर पैसे लेकर रजिस्ट्री करवा देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद कब्जा नहीं देते। और जब पीड़ित स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पास जाता है तो भूमाफियाओं की साठगांठ के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और फिर नए खरीदार को फंसाया जाता है। खालसा एनक्लेव को लेकर लगातार शिकायत होने के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई न करना कहीं न कहीं भू माफियाओं, प्रशासन और पुलिस की गहरी बॉन्डिंग को दर्शाता है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी के करीबी और सहयोगी रहे स्थानीय नेता की भू माफियाओं पर बड़ी कृपा है, जिस कारण पुलिस इन पर हाथ डालने से बच रही है। हरिद्वार में नगर निगम के कर्मचारियों के लिए नए कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। करीब 9 करोड़ रुपए के बजट से 3 मंजिला कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों और मेयर के कार्यालय होंगे। जनता की सुविधा के लिए पब्लिक डीलिंग का काम पहले तल पर होगा। उम्मीद है कि अगले साल तक ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पे 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई 3 मंजिला इस लाभार्थी होंगे, उनके लिए एक वो कक्ष वो तल होगा जिसमें उस प्रकार के ऑफिस होंगे जो उनकी सुनवाई, उनके काम, उनके निराकरण का वो तल होगा। यहाँ रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर को अगवा किए जाने का प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप था कि कार और बाइक पर सवार कई लोगों ने पहले हाथापाई की और जबरन कार में डालने का प्रयास किया। शोर मचाने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं तहरीर आने के बाद कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। वहीं चर्चा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। उधर बताया जा रहा है कि पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और जल्दी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मारा गया था वहाँ पे, तो मैंने 112 नंबर कॉल की थी। फिर उसके बाद में उन्होंने गुंडे बुलाए थे, लड़के बुलाए थे। मैं यहाँ आया, यहाँ आके बोला सुबह आना, तो मैं सुबह के लिए एप्लीकेशन देने आया था। किसके खिलाफ? जी सुमित नाम का लड़का है। इन्होंने थाने से फ़ोन किया होगा, उनका फ़ोन नंबर पड़ता है तो फ़ोन किया होगा। तो फ़ोन करते ही वहाँ से बोला कि ऐसा है, वहाँ से वो लड़का आता है तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, मुझे यहाँ से भेज दिएगा। मैं थोड़ा हट के गया, ये कार लेके आए, 10-12 लड़के थे इस कार में, सामने कार है। तो उसमें उन्होंने मुझे वहाँ पे खूब मारा पीटा, खूब दबा के मेरी बाइक सब छीन ली वहाँ पे। और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था भैया, बहुत मारा मुझे, बहुत मारा। हाँ। पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस ने अराजक तत्वों पर सख्त कर महंगा भारी पड़ गया। जिससे सूचना प्राप्त हुई कि पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5वें मील के पास पॉकलैंड मशीन से पत्थर सड़क पर गिराकर रोड को जाम कर दिया गया है और मौके पर फायरिंग भी की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल कोटद्वार पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां पुलिस टीम ने मौके से पिस्टल,
4 कारतूस बरामद कर लिए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के पश्चात जेल भेज दिया गया। थाना कोटद्वार में एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि 2 व्यक्ति जो कि ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने लाइसेंस वेपन के साथ हवाई फायरिंग की गई है और जो पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग है उसको बाधित किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए मौके पर थाना कोटद्वार व चौकी दोगड्डा से पुलिस पहुंची और इन दोनों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश किया। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु और श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में कई विभागीय स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। अल्मोड़ा, केचौल, केधौल, शीना थाने और स्वीकृत तहसील को संचालित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम आलोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। जहां लोगों का कहना है कि धौल शीना थाना ITI के भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से इसका भवन बाड़े छीना के शील गांव में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष दरबान सिंह रावत ने कहा कि यदि थाने और तहसील को अन्य स्थलों पर ले जाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी ये धौलछीना जो तहसील है ये 2013 में स्वीकृति हो चुकी थी। इसके लिए हमारे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी संघर्ष के बाद इस तहसील को स्वीकृति दिलाई थी, जो अभी तक ठंडे बस्ते में है, जबकि राज्यपाल महोदय का इसमें गजट वेरिफिकेशन जारी हो चुका था और आज तक ये तहसील खुल नहीं पाई, जबकि ये ऑनलाइन और कागजों में अल्मोड़ा में चल रही है, जिससे हमारे दूरस्थ शेराघाट, नाली, हरड़ा, जिंगल बमोरी आदि क्षेत्रों के लोगों को यहाँ से अल्मोड़ा आना पड़ता है और एक 2-2 दिन एक काम के लिए 2-2 दिन के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी संचालित करना चाह रहे हैं। और दूसरी हमारी मांग यह है कि वहाँ पर हमारे धौलछीना में थाना खुला है और वो भी बड़ी छीना में शिफ्ट होने जा रहा है, जिसके लिए कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ये हो रहा है कि यहाँ पर जगह उपलब्ध नहीं, जबकि वहाँ पर काफी पर्याप्त जगह है और वहाँ पर हमने उसके लिए भी संघर्ष किया है। और तहसील और थाना दोनों ही ब्लॉक मुख्यालय धौलछीना पर खुलेंगे और उससे अन्यत्र शेराघाट खुल सकता है, उधर को खुले तो हम उसके लिए मान्य है, मगर अल्मोड़ा की साइड जो पेटसाल और इधर को खुलेगा तो उसका भारी विरोध होगा। लोहाघाट में हालिया आपदा से डोंगरा बोरा क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपदा के 13 दिन बाद भी सड़कें और पैदल मार्ग नहीं खुल पाए हैं, जिससे ग्रामीण घरों में कैद हो चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर राम ने बताया कि गांव की 18 वर्षीय बीमार छात्रा को युवाओं ने पीठ में लादकर 4 घंटे की जानलेवा यात्रा कर उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं गांव में खाद्य सामग्री, पानी और आवश्यक वस्तुओं का संकट बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्दी मार्ग निर्माण की मांग की है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस इंडिया यूनिवर्स उर्वशी रौतेला ने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम में पहुंची, जहां उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उर्वशी ने कहा कि वो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन से अभिभूत है। उन्होंने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा पर आने की बात भी कही। बता दें कि उर्वशी रौतेला मूल रूप से उत्तराखंड के कोट द्वार की रहने वाली है। पौड़ी जिले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के
आरक्षण खत्म करने के बयान पर आक्रोश जताते हुए देहरा चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुतला फूंका। जहां राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि कांग्रेस पहले तक भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान दे रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी वो यहाँ पर संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि आप लोकसभा में विपक्ष हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान की तैयारियां जोरों पर है और इसके लिए भनौली में विस्थापन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों के साथ मंदिर प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि, पुजारी, व्यापारी और स्थानीय लोग भी शामिल थे। बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मास्टर प्लान के तहत किसी की नौकरी और मकान नहीं छीना जाएगा, बल्कि प्रभावित दुकानदारों को स्थायी दुकानें बनाने तक अस्थायी दुकानें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिताओं की जगह लकड़ी और हस्तशिल्प से बनी